नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल कृष्णा सर जीएस नॉलेज में। तो साथियों, एग्जाम की घड़ियां नजदीक आ रही है, आपका तैयारी भी उसी जोर शोर से हो रही होगी। क्या आपने तैयारी करते हुए सोचा है कि कोई भी टॉपिक हम उठा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन सेट बना रहे, बन नहीं रहा? क्यों? आप जब क्वेश्चन की तैयारी करते हैं ना, तो क्वेश्चन के लेवल देख रहे हैं। लेवल के बाद क्या होता है, जो भी टॉपिक जिस पेपर का उठाते हैं वहां टॉपिक पूरे पढ़िए। पढ़ने के बाद क्वेश्चन कैसा पूछता है उसको देखिए, और क्या क्या क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। थोड़ा सा अपने आईक्यू को बढ़ाइए, माइंड को लगाइए उसमें, तो तुरंत पता चल जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन इससे उठता है, क्या क्या पूछा जा सकता है। और देखिए, आपका सवाल यूं ऐसे आपका बन जाएगा। तो चलिए, हम लोग झारखंड में आधुनिक काल की चर्चा कर रहे हैं और अंग्रेजों का प्रवेश झारखंड में हुआ उस समय में। तो आज छोटा नागपुर के क्षेत्र में मानभूम क्षेत्र की चर्चा करेंगे। मानभूम, जिसे आज धनबाद कहा जाता है। अंग्रेजों की छोटानागपुर के धनबाद या मानभूम जो क्षेत्र है ना, यहां पे प्रवेश करने में उनको 20 साल लग गए, यानी 2 दशक। प्रक्रिया प्रारंभ कब किया था इन लोगों ने? 1763 में। पूर्ण जब कब हुई? 1783-84 में। यानी 20 साल के बाद पूरे मानभूम क्षेत्र में उन्होंने अधिकार करके शांति स्थापित किया। तो अंग्रेजों के प्रवेश के समय मानभूम जो क्षेत्र है, वहां के प्रमुख जमींदार जो थे, कौन कौन थे जमींदारियां थे? देखिए, झरिया, कतरास, पर्रा, रघुनाथपुर, करहा, झालदा, जयपुर। यह जयपुर राजस्थान वाला नहीं है, देखिएगा मानभूम वाला, ध्यान रखेंगे। फैसला, वालमुंडी, इचागढ़, बलरामपुर, पंचेत, सुपुर, अमियानगर, चतना और बड़ा भूम। ये सभी जमींदार थे, अपना अपना जमींदारी से राजस्व वसूलते थे, आजाद रहते थे, और इनमें अनुशासन इनका थी। हाँ, इनके राज्यों में एक चीज देखिए, इनके जमींदारी क्षेत्र में देखिए लूटपाट बड़ी होती थी, चोरी चमारी बहुत होती थी। अब देखिए, मानभूम, बड़ा भूम और सुपुर, अमियानगर एवं चतना, जो 1767 में जब अंग्रेज जो फर्ग्यूसन थे ना, ये सिंहभूम में प्रवेश कर रहे थे, उसमें मानभूम के सर्वाधिक शक्तिशाली जमींदारों में से ये लोग थे। यानी यहाँ के जमींदार, कहाँ के? मानभूम, बड़ा भूम, सुपुर, अमियानगर और चतना के जमींदार सबसे शक्तिशाली थे। लेकिन देखिएगा ना कि ये झरिया, कतरास, इच्चागढ़ और पंचेत, यहाँ के जमींदार अपने को राजा कहते थे। ये लोग अपने को जमींदार नहीं समझते थे, राजा समझते थे। यही नहीं, देखिए कि 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। इस बक्सर युद्ध में अंग्रेजों को विजय हुई थी और भारत की 3 बड़ी शक्तियों को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। तो 1765 ईस्वी में अंग्रेजों और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि के फलस्वरूप मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी सौंप दी। राजस्व वसूलने का अधिकार, प्रशासनिक भले बैक में रूप में होते थे, लेकिन फ्रंट रूप में शासन की प्रक्रिया, सारा काम नवाब वगैरह किया करते थे, लेकिन हैंडलिंग अंग्रेज किया करते थे। दीवानी मिलने के बाद फर्ग्यूसन को बोला गया कि पूरे मानभूम क्षेत्र पर अधिकार करो। क्या करना? अधिकार कर लेना है। ये बात भी वहां के मानभूम क्षेत्र के जमींदारों से छिपा हुआ नहीं था। वहां के सारे जमींदार, आप देखेंगे क्या किया, एकत्र होने की, विचार विमर्श करने की बात हुई। लेकिन पूरे मानभूम क्षेत्र को जानकारी, वहां के राजनीतिक, भौगोलिक इतिहास की, ये भौगोलिक इतिहास कहिए, भौगोलिक दृश्य कहिए, वहां की जानकारी चीफ ग्राम ने फर्ग्यूसन को दिया। और देखेंगे वहां के सभी जमींदार आपस में विचार विमर्श किए, बैठक किए, विचार किए, और उन्होंने अंग्रेजों से लड़ना उचित ही समझा, क्योंकि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियारें थी और जमींदारों के पास क्या होता है? पारंपरिक हथियार होती है। क्या एक पारंपरिक हथियारों से, एक आधुनिक शस्त्र से सुसज्जित पुलिस हो या सैनिक हो, उसे हराया नहीं जा सकता है। तो उन्होंने लड़ना उचित नहीं समझा। कुछ जमींदार डर भी गए और डर से कुछ ने आत्मसमर्पण किया, कुछ तो जमींदार कहाँ छिप गए? जंगलों में छिप गए। यही नहीं, देखिए फर्ग्यूसन ने सोचा कि इन सारे क्षेत्रों पर आक्रमण करना उचित नहीं है। अगर प्रत्येक जमींदारों पे हम आक्रमण करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए उन्होंने सोचा
कि मानभूम क्षेत्र में एक अस्थायी सैनिक दल रखा जाए। और यही कारण है कि फर्गुसन ने बलरामपुर में एक थाने की स्थापित किया। और बलरामपुर में थाने के स्थापित इसलिए किया कि उन क्षेत्रों के जमींदारों से कर वसूला जा सके, यानी ईयरली टैक्स वसूला जा सके। यानी देखिए, हालांकि एक चीज जानिए कि फर्गुसन जो है ना 1763 ईस्वी में मानभूम के जमींदारों से सालाना बंदोबस्ती का प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया था। यानी शुरुआत उन्होंने कर दिया था कब? 1763 ईस्वी में। तो उस समय कुछ जमींदारों से उन्होंने सालाना कर का बंदोबस्ती किया। तो किन किन जमींदारों से सालाना कर बंदोबस्ती किया और कितना किया, देखिए चर्चा करते हैं। कि 1763 में फर्गुसन में जमींदारों से सालाना कर बंदोबस्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की। और सालाना कर की बंदोबस्ती कितना कितना किया? सुपुर से 54 रुपया, 54 रुपीज, अमिया नगर से 311 रुपया, बड़ा भूम से 441 रुपया, मानभूम से 316 रुपया, चतना से 879 रुपया। टोटल अमाउंट अगर किया जाए तो 2001 रुपया, इतना सालाना कर उन्होंने निर्धारित कर दिया। और यही नहीं, इन जमींदारों को सबसे बड़ा मुसीबत की मामला क्या होता था कि जितने लुटेरे इनके यहाँ आके लूट के चले जाते थे, दूसरा अंग्रेज जो पुलिस थे वो लूट लिया करते थे। ये सभी से परेशान थे। यही कारण है कि उन्होंने अंग्रेजों को सालाना कर देना अंततः स्वीकार किया। और देखेंगे कुछ ने विरोध भी किया। तो हुआ क्या कि इसी क्रम में देखिएगा 1783-84 ईस्वी में मेजर क्राफोर्ड ने झालदा के राजा मंगल सिंह को गिरफ्तार किया। और पूरे झरिया में या पूरा मानभूम क्षेत्र में आप देखें, झरिया में तो शांति स्थापित किया, पूरे मानभूम क्षेत्र पे इनका अधिकार हो गया। किनका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इस तरह पूरे मानभूम अर्थात आज के धनबाद क्षेत्र पर अधिकार करने में अंग्रेजों को 2 दशक का समय लग गया, अर्थात 20 साल। तो साथियों, यह कंटेंट से उठाइए कितने क्वेश्चन आपसे उठा जा सकता है यहाँ पे। तो सर्वप्रथम देखिए 1763 फर्गुसन के सीमों में प्रवेश के समय मानभूम के शक्तिशाली जमींदार कौन कौन थे? तो देखिए 5 जमींदार शक्तिशाली थे, मानभूम, बड़ा भूम, सुपर, अमिया नगर और चतना। ये क्वेश्चन आपसे निकल सकता है। फिर अंग्रेजों को मानभूम में प्रवेश में कितने समय लगा? तो 2 दशक अर्थात 20 साल का समय लगा। 2 क्वेश्चन। फिर देखिएगा कि इन क्षेत्रों में सब कौन कौन से जमींदार थे जो अपने को राजा कहलाते थे? तो देखिए झरिया, कतरास, इच्चागढ़, पंचेत, ये जमींदार अपने को क्या कहलाते थे? राजा कहलाते थे। फिर अगला क्वेश्चन अराइज हो सकता था कि फर्गुसन को मानभूम क्षेत्र की राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति की जानकारी किसने दी? तो चीफ ग्राहम ने दिया था। यह क्वेश्चन भी उठ सकता है। फिर देखिए कि फर्गुसन ने जमींदारों से सालाना बंदोबस्ती कर वसूलने के लिए कहां पे थाने की स्थापना की? तो बलरामपुर में किया। यह क्वेश्चन भी निकल सकता है। कितना कितना किया? किस किस जमींदारों से उस समय उन्होंने 1763 में बंदोबस्ती किया? तो किससे कितना कितना किया? तो ये चर्चा यहाँ पर है। जैसे सुपुर से 54, अमिया नगर से 311, बड़ा भूम से 441, मानभूम से 316, चतना से 879 है। तो इस तरह आप क्या करेंगे? क्वेश्चन यहाँ निकालने सीखेंगे। और यही नहीं, यह भी पूछा जा सकता है कि किस राजा को पराजित करने के बाद पूरे झालदा में या फिर कहें झरिया में शांति स्थापित की गई? तो झालदा के राजा को उन्होंने, झालदा का राजा कौन था? मंगल सिंह। तो इस तरह का सारे क्वेश्चन आपको उठ सकता है। साथियों, ये वीडियो आपको कैसे लगी अवश्य हमें कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे इस वीडियो को, दूसरों को लाइक भी करें और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।